हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तलवार को हाथ में लिए हजरत अरकम के घर की तरफ जा रहे हैं। बात चल रही थी हुजूर की हयाते मुबारका के बारे में। ये नबूवत का 6वां साल चल रहा था। सरदारों की तरफ से ऐलान हो चुका था कि जो शख्स हुजूर की नौज़ुबिल्लाह गर्दन को कलम करके लाएगा उसको इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। और हजरत उमर इसी गर्ज से हुजूर की तरफ चल दिए थे। हजरत उमर हजरत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे घर के दरवाजे पर जा पहुँचे। घर में दाखिल हुए, हुजूर की जानिब मुतवज्जा हुए। हजरत उमर को देखकर तमाम मुसलमान हैरान रह गए। हजरत उमर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर रुक गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ए उमर बता अब तेरा क्या इरादा है, किस इरादे से आए हो? हजरत उमर ने अर्ज की, मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहता हूँ जिस खुदा ने आपको सब कुछ सिखाया है। ये सब कुछ जिस खुदा ने आपको दिया है मैं भी उसी की इबादत करना चाहता हूँ। वहाँ पर मौजूद सब मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ आई। और क्यों ना दौड़ आती, हजरत उमर जहाँ हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए थे और कहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर के सीने को रोशन फरमाकर इस्लाम को, मुसलमानों के दीन को बुलंद कर दिया। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से पहले सिर्फ 40 लोग ही ईमान लाए, मगर जब हजरत उमर ईमान लाए तो लोग खुलकर इबादत करने लगे, क्योंकि पहले छुप छुपा कर इबादत किया करते थे। लोग काबे में जाकर, बैतुल्लाह में जाकर इबादत करने लगे। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से दीन इस्लाम को नई ताकत मिली, नई कुव्वत मिली। हजरत उमर कुफारे मक्का को ललकार कर ये कहते, हम लोग अपने मजहब पर हक पर हैं, हम काबे में इबादत करेंगे। कौन है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं? लोग खामोश होकर वापस पलट जाते। हजरत हमजा और हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को बहुत फायदा हुआ। लोग झोंक दर झोंक इस्लाम में दाखिल होने लगे। ये नबूवत का 7वां साल चल रहा था। मक्का वालों ने हुजूर से और हुजूर के खानदान से बाइकाट करने का ऐलान कर दिया था। बैतुल्लाह पर तहरीर करके नस्ब कर दिया था कि जब तक बनु हाशिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले नहीं करते तब तक उनसे ताल्लुक को मुनक़ता किया जाएगा। जब मक्का वालों ने हुजूर के खानदान से ताल्लुक को मुनक़ता कर दिया तो हुजूर अपने खानदान वालों के साथ, तमाम मुसलमानों के साथ शबे अबी तालिब में पनाह गज़ीर हो गए। शबे अबी तालिब एक पहाड़ी दर्रा था जो मक्का से कदरे फासले पर था। हुजूर वहाँ 3 साल तक महसूर रहे। हुजूर 3 साल तक शबे अबी तालिब में रहते रहे, हुजूर अपने खानदान वालों के साथ। सोचिए तो सही क्या आलम होगा। मक्का की तरफ से बाइकाट हो गया है। हुजूर अपने खानदान वालों के साथ अल्लाह के दीन को बुलंद करने की खातिर, हक को फैलाने की खातिर एक पहाड़ी दर्रे में रह रहे हैं। ताल्लुक टूटने की वजह से आपको शदीद भूख और प्यास का सामना करना पड़ रहा था। और ये भी याद रखिए कि उस वक्त हुजूर का सारा खानदान था, मगर अबू लहब हुजूर का साथ नहीं देने आया, हुजूर के साथ नहीं था, वो मक्का में ही था। बनु हाशिम की इस कैफियत को देखकर हजरत खदीजा के भतीजे ने, जिनका नाम हकीम बिन हजाम है, उन्होंने माशरती मुकाता को खत्म करवाया और तमाम मुसलमानों को वापस मक्का में बुला लिया। ये वो वक्त था जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 बरस थी। हुजूर मक्का में तशरीफ ले आए। इसी साल हुजूर के चचा का विसाल हो गया और हजरत खदीजा इस जहां फानी को छोड़कर चली गयी। इसी साल को आमे हज़न का साल कहा जाता है। यही वो साल है जिसमें हुजूर को बहुत ही दुख दे
देखने पड़े। नबूवत का 10वां साल ही चल रहा था कि रब्बुल इज्जत ने हजूर को अपने पास बुलाया मुलाकात की खातिर, मिलने की खातिर। 22 रजबुल मुरज्जब की ये रात, मुख्तसर सी रात, मगर हजूर की जिंदगी के 27 साल पर मुनहसर ये रात। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी 90 साल थी, मगर 27 साल मैंने मिराज की रात गुजारे और 63 साल मैंने दुनिया में गुजारे हैं। अगले रोज हजूर ने अपनी मिराज की रात के बारे में अपने मक्का के रहने वालों को बताया तो किसी ने आपकी बात का यकीन न किया, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बात की तस्दीक की। मक्का वालों ने मानने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने तहकीक भी की। एक काफिला जो मस्जिद अक्सा की जानिब से आया था वो भी बोल उठा, हाँ, अरे हाँ, मस्जिद अक्सा के बारे में ठीक कह रहे हैं। ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।